ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री जयदेव कवि विरचित गीत गोविंद तृतीय सर्ग सप्तम प्रबंध। श्री कृष्ण चंद्र जी संसारी वासना को बांधने की श्रृंखला राधा जी को मन में स्थित करके अन्य वृक्ष सुंदरियों को त्याग कर देते हैं। कामदेव के बाणों से लग गए हैं घाव जिनके, दीन है मन जिनका, किया है अनेक भांति से पश्चाताप जिन्होंने, ऐसे वे कृष्ण इधर उधर वृषभानु नंदिनी राधिका को ढूंढकर यमुना के किनारे समीपी कुंज में आनंद पूर्वक स्थित हुए। गोपियों के वृंद से घिरा हुआ मुझे देखकर राधा जी यहाँ से चली गई और जाते समय मैंने मना भी नहीं किया। जिससे नष्ट हुआ है मान जिसका, ऐसी वे राधा कोप करके यहाँ से चली गई। हाय रे हाय, ये मैंने बड़ा ही अपराध किया। और वो राधा मेरे बहुत काल के विरह से तप्त विरह शांति के लिए क्या उपाय करेगी और क्या कहेगी। मुझे इन अन्य गोपी जनों से क्या प्रयोजन है, जिसके वियोग से मैंने सभी को त्याग दिया है। इस समय धन से, घर से, सुख से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। ये सब निष्फल है। क्रोध की अधिकता से कुटिल है भ्रुकुटियां जिसकी, मृमरु युक्त रक्त कमल के समान मुख है जिस राधा का, ऐसे मुखार विंद का मैं स्मरण करता हूँ। ये विलाप करते हुए हरि ने कहा कि हे राधे, तेरी मनोहर मूर्ति मेरे हृदय कमल में सदैव स्थित रहती है और उसी मूर्ति का मैं निरंतर पूजन किया करता हूँ। तो इस अखंड वन में तुझे ढूंढने से मुझे दुख मिल रहा है, उससे मेरा क्या काम है। अर्थात विलाप आदि करना भी व्यर्थ ही है। हे तन्वी कोमलांगी राधे, मैं आपके हृदय को दुखी जानता हूँ, परंतु ये नहीं जानता कि तू यहाँ से कहाँ को गई है। इसी से तुझे प्रसन्न करने में मैं असमर्थ हूँ। हे वृषभानु नंदिनी, यदि तू मुझे देखती हो तो पहले की भांति मेरे पास आकर वेग से आलिंगन क्यों नहीं करती है। विरही पुरुष सर्वत्र निज प्रिया को ही देखा करते हैं। हे सुंदरी, मेरे किए हुए पिछले अपराधों को क्षमा करो। अब मुझसे आपका कोई अपराध ना होगा। मुझे दर्शन दो, मैं काम से पीड़ित हूँ। समुद्र रूप तिंदुविल ग्राम निवासी भक्ति प्रधान जयदेव स्वामी रचित श्री कृष्ण जी के ये प्रताप का वर्णन सदैव भक्त जनों को तृप्ति करने वाला है। हे कामदेव, इतने पर भी आपको ख्याल नहीं है कि अपने समस्त अस्त्र राधा जी ने तुझे ही जीत कर ले लिया है। तुम देखो, राधा जी की भौं तुम्हारा धनुष है, उसकी चंचल चतुर दृष्टि तुम्हारे बाण है, उसके कर्ण का अंत तुम्हारे धनुष की प्रत्यंचा है। हे कामदेव, अब तुम्हारे ये सब पदार्थ और आपका तेज कहाँ है, कहाँ है। हाँ, सच है, आपने विचार करके अपने समस्त शस्त्र जगत के विजय करने के लिए राजधानी को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण जी कामदेव को दुखदाई देखकर फिर कहने लगे कि हे अनंगे कामदेव, तुम मुझे प्रिया प्यारी से वियोगी जानकर क्या भस्मधारी महादेव पहचान कर पीड़ा दे रही हो, परंतु तू निश्चय जान कि मैं महादेव नहीं हूँ। मेरे गले में नील पद्मों के हार को नागराज सर्प न जानो, ये विषपान करने वाला हार नहीं है। और मेरे शरीर में जो सफेद चंदन लगा है उसे भस्म ना जान, वो चंदन ही है। इससे मुझे निरपराधी पर प्रहार क्यों करते हो। हे क्रीड़ा निर्जित शिव कामदेव, इस आम्र के पुष्प रूपी बाण को हाथ में लेकर धनुष पर मत चढ़ाओ, क्योंकि मूर्छा को प्राप्त हुए मेरे सदृश जन की पीड़ा से तेरा क्या पुरुषार्थ होगा, कुछ भी नहीं। कारण कि उसी मृग नयनी राधा जी के चलाए हुए कटाक्ष रूपी बाणों की ज्वाला से टुकड़े टुकड़े हुए मेरा मन अब तक कुछ भी जीवन को धारण नहीं करता। इसलिए असावधान पर प्रहार करना धर्म से विरुद्ध है। श्री कृष्ण चंद्र निज मन में स्थित राधा जी के प्रति अपने दुख का वर्णन करते हैं। हे राधे, भृकुटी रूप धनुष पर चढ़ा हुआ कटाक्ष रूपी बाण मेरे मन को भेदन करे तो अच्छा। श्याम वर्ण कुटिल केशों का समूह भी कामदेव को बढ़ाए तो बढ़ाए, कारण कि जो भीतर से
और कुटिल हैं, वे दूसरे को मारने का अवश्य यत्न करते हैं। ये रागपूर्ण रक्तवर्ण बिंबाधर अधरोष्ट मेरे राग का विस्तार करें तो करे, कारण कि राग वाला मोह को उत्पन्न करता ही है। परंतु ये साधु गोल तेरे दोनों स्तनों के मंडल मेरे साथ क्यों कर क्रीड़ा करते हैं, कारण कि जो साधु भाव युक्त सदाचारी होते हैं वे दूसरे के प्राणों के घातक कदापि नहीं होते। हे राधे, मैं तो कभी तुम्हारा स्पर्श व कभी तुम्हारे सुंदर मुख का अनुभव और कभी तुम्हारे चंचल नेत्रों का दर्शन व कभी तुम्हारे मुख कमल की सुगंध को सूंघना, कभी तुम्हारे मधुर मुस्कान युक्त प्रिय वचन को श्रवण करना, कभी तुम्हारे बिंबाधर अदृष्टों की सुंदरता का दर्शन किया ही करता हूँ। इतने पर भी हे प्रिया प्यारी राधे, किस कारण मेरे विरह रूपी पीड़ा की शांति नहीं होती। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ध्यान से युक्त योगियों की तो व्याधि नाश हो जाती है और मेरी नहीं होती। श्री राधा जी के चंद्रवत मुख पर श्री कृष्ण के कटाक्षपात के हेतु कंठ देश ठंडा हुआ था, सिर के भूषण भी हिल गए थे। माधव जी की वंशी के गीत को सुनने में एकाग्रचित्त होने के कारण गोपी ने अनुभव नहीं किया था। तादृश मधुसूदन की कटाक्ष रूपी तरंग श्री जयदेव जी कहते हैं कि आप भक्तों को बहुत काल तक कल्याणप्रद हो।